फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में देखा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, वो कौन से मशीन हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराते हैं। तो चलिए सबसे एक एक करके हम सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो होता है सबसे सिंपल और सबसे आसान कीबोर्ड। आपने हर कोई यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में हम जानता होगा कि कीबोर्ड क्या है, कैसे काम करता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा। क्या होता है कि हमें अगर कोई भी डेटा इनपुट करना होता है तो कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हैं, इनपुट कर देते हैं और इस तरीके से हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं, कितनी बटन्स होती हैं। ये तो मैं आपको बता दूं कि कोई फिक्स नहीं होता कि कौन से लैपटॉप में, कौन से डेस्कटॉप में। वो कंपनी पे वो जो कंपनी होती है उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसके कितने कीज उसने प्रोवाइड की है। जैसे IBM PC कीबोर्ड है तो आप देख सकते हो, आपके सामने ही है। 83 कीज होती है, जो आज हम लोग क्या इंटर कीज कहते हैं, 80 एंड इन्हांस्ड कीबोर्ड। ये है मतलब डिफरेंट कंपनी की जो कीबोर्ड हैं उनमें हमारे पास जो कीज हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं। बट जो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर और इन सब के लिए यूज करते हैं, जो विंडोज़ के लिए यूज की जाती हैं, उनमें जो की होती है वो 104 कीज होती है। इस टाइप से कीज का यूज किए जाते हैं। तो आपके सामने खुद है, आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग कीबोर्ड हैं, उनके अलग अलग कीज हैं। तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी बटन कितने। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी कीज होते हैं, कितनी की हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट मशीन है वो है माउस। अब माउस के बारे में हर किसी को पता है कि माउस क्या होता है। देखिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग क्या होता है, आप देखते हो एक जब माउस को मूव करते हो तो एक एरो होता है जो एरो मूव करता है। जैसे आपके सामने मैं एरो को मूव कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, तो ये माउस के थ्रू हम एरो को मूव करते हैं। तो माउस हमारा क्या है, एक पॉइंटर डिवाइस है, एक पॉइंटर टाइप का डिवाइस है। और इस डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को पॉइंट करते हैं। पॉइंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को पॉइंट करते हैं और ये हमारा पॉइंटर टाइप का डिवाइस होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि बताइए कीबोर्ड हमारे माउस में कितनी बटन्स होती हैं। तो आप सिंपल सा आपका आंसर होगा, एक लेफ़्ट बटन होती है, एक राइट बटन होती है और एक स्क्रॉल बटन होती है। तो ये हमारे पास 3 होती है। लेकिन कुछ लोगों को इसका एक हिडन फीचर नहीं पता होगा कि ये जो स्क्रॉल बटन होती है, अगर हम इसे प्रेस करें तो ये भी एज ए बटन काम करती है, एज ए बटन वर्क करती है। हमारी स्क्रॉल बटन भी एक बटन होती है। तो उसके पास 2 फीचर्स होते हैं, एक होता है स्क्रॉल करने का और एक होता है बटन की तरफ प्रेस करने का। तो ये हमारे पास माउस का होता है। तो माउस में भी ये हमारा माउस इनपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम इनपुट कराते हैं। जैसे जॉयस्टिक का यूज कहाँ होता है, जॉयस्टिक का यूज कैसे किया जाता है, तो आपको बता दें ये जो हमारा जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक, इस जॉयस्टिक से जैसे बच्चे, जॉयस्टिक है क्या, जो गेम खेलते हैं। आपने देखा होगा मॉल वगैरह में जो छोटे बच्चे जाते हैं गेम खेलने के लिए, कंप्यूटर गेम, तो वहाँ पे जो ये बना होता है गियर की तरह से, वो हमारा जॉयस्टिक होता है, जो लेफ़्ट एंड राइट, अप एंड डाउन मूव करता है। इसका ज़्यादातर यूज जो होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसे हम कैड एंड कैम एंड कैड के यूज में लेते हैं। जो ग्राफिकल डिजाइनर होते हैं उनके यूज में यूज होता है। तो ये इसका यूज वहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो अगला इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, आपने आजकल देखा होगा ऑनलाइन बोर्ड पे लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ज़्यादातर यूट्यूब पे आपने देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो
एक पेन से यूज करते हैं, और वो जो पेन होता है रेड ग्रीन ब्लू का यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लाइट पेन। तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है जो मॉनिटर पे ड्रॉ करने, पिक्चर ड्रॉ करने, टेक्स्ट इस तरह के जो यूज करते हैं, तो वो हमारा इनपुट डिवाइस यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे आज हमारे फ़ोन में क्या है, एक टच स्क्रीन है। एक क्वेश्चन आया था 2017 में कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, उस ऑप्शन में हमारे पास टच स्क्रीन भी था। तो टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट प्लेटफॉर्म और आउटपुट प्लेटफॉर्म एक ही जगह से हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमारा टच स्क्रीन पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉइंटिंग टाइप का डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, आज जो हमारे पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटपैड के अंदर यूज होता है, पहले तो ये माउस की तरह से आता था, इसमें भी बटन्स होती थी, बट आज इसको हटा के ये लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एंड नोटबुक के जो आप देखते हो टच करके मूव करते हो, इसके अंदर इसी का यूज किया जाता है। उसके अंदर जो यूज हो रहा है वो ट्रैक बॉल का ही यूज किया जा रहा है। अगर आपने सिटी स्कैन मशीन देखा होगा तो उस मशीन में भी ट्रैक बॉल लगा हुआ होता है। अगर आपने देखा होगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा ट्रैक बॉल मशीन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट मशीन है वो है स्कैनर। स्कैनर से मुझे नहीं लगता किसको बताने की जरूरत है। स्कैनर है क्या, स्कैन करता है कोई भी, अगर हमारे पास हार्ड कॉपी या कोई भी पेपर है, या अगर हम उसे कंप्यूटर के अंदर सेव करना है तो हम उसे क्या करते हैं, किसी स्कैनर के थ्रू स्कैन करके कंप्यूटर के एक डिजिटल फॉर्म में, मतलब अगर कोई डेटा एनालॉग फॉर्मेट में है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। ये भी बिल्कुल एक फ़ोटो कॉपी मशीन की तरह से यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्कैनर इनपुट, तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर वो सारी मशीन होती हैं जो एनालॉग चीज़ों को डिजिटल में कन्वर्ट करती हैं, जैसे हमारा टेलीविज़न हमारा क्या है, डिजिटाइजर कहलाता है। जैसे सिग्नल्स क्या होते हैं वो एनालॉग में आते हैं, और वो डिजिटाइजर मशीन की मदद से हमें जो मॉनिटर पे हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराते हैं वो डिजिटल के फॉर्म में हमें डिस्प्ले कराते हैं। तो वो जो सिग्नल्स को एक्सेप्ट इनपुट करता है वो हमारा कहलाता है डिजिटाइजर। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसे हम आज माइक या माइक्रोफोन के नाम से देखते हो, ये क्या करता है, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करता है, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करके एक डिजिटल फॉर्मेट में हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये जो भी डेटा ऑडियो हमारी होती है उसे एज ए डिजिटली एक्सेप्ट करने के लिए माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। तो ये हमारा माइक्रोफोन वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है MICR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी एग्जामों में इसके बारे में पूछा जाता है। पहली चीज़ इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहीं कहीं पे रीडर लिखा होता है तो रीडर गलत है, यहाँ पे रिकॉग्निशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका काम क्या होता है MICR का वर्क क्या है। MICR जब हम बैंक में जाते हैं और बैंक के में हमारे पास चेकबुक होता है और चेकबुक पे एक चेक नंबर, चेक ब्रांच, मतलब उस पर सारी चीज़ें लिखी होती है, चेक का नंबर, चेक ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ये सब सारी एक स्पेशल इंक होती है जिसमें लिखा होता है, वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। तो उस चेक को क्या किया जाता है, जो हमारा चेक होता है उस चेक को मशीन के अंदर इंसर्ट करके उस चेक की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे डिजिटली कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। जैसे ही हम उस मशीन के अंदर चेक को इंसर्ट करते हैं, हम अपने इस मशीन के अंदर चेक को इंसर्ट करते हैं, चेक को इंसर्ट करते ही हमारा डेटा, जो भी उस चेक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे कंप्यूटर में जाके फीड हो जाती है। तो ये हमारा MICR का वर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मशीन है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये कौन सी मशीन है, ये बिल्कुल हमारे पास स्कैनर की तरह से वर्क करता है।
OCR जो है ये हमारे स्कैनर की तरह से बिल्कुल वर्क करता है। स्कैनर की तरह से कैसे? स्कैनर क्या था, जो भी डेटा स्कैन करता था एज ए इमेज के फॉर्मेट में स्कैनर स्कैन करके यूज करता है। लेकिन कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है, ये जो भी चीज़ स्कैन करता है एज ए कैरेक्टर के 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, और वो टेक्स्ट बेस पे जैसे हम कोई MS वर्ड या नोटपैड पे टाइप करके करते हैं, वो एडिटेबल उस तरीके से स्कैन कर देता है कि हम उसमें कोई भी एडिट करें चीज़ें तो आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बार कोड रीडर। आज आप देखते हो कहीं पे भी मॉल में या बड़ी शॉप पे या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे डिजिटली इस तरीके से स्कैन करके सारी चीज़ों को रीड किया जाता है। आज बार कोड रीडर हमारे कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करने जाते हैं, बुक हो गया, कोई भी चीज़ हो गई ऐसी जहाँ पे वो स्कैन करके, इससे स्कैन करने का फ़ायदा क्या होता है कि वो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट कब बना, कब एक्सपायर होगा, कितने दिन, मतलब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है उस बार कोड को रीड करते ही। तो ये हमारा बार कोड रीडर कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारा क्या करता है, आपने देखा होगा आज जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारे एग्ज़ाम OMR सीट पे किए जाते हैं। तो OMR सीट में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें हमें चॉइस करना पड़ता है राइट एंड रॉन्ग्स का, गलत कौन है, सही ऑप्शन कौन है। तो उसमें क्या होता है, OMR सीट में जब हम उस OMR को फिल करते हैं तो उस OMR मशीन के अंदर जैसे ही इंसर्ट करते हैं तो राइट सही को, कितना क्वेश्चन हमने सही किया, कितना हमने गलत किया, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देता है। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।